ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और इसके अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवरी की हुई है और पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है जो वापस किया गया है और उसको सेटलमेंट में वहाँ पैसा दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर देखना तो पड़ेगा। ये सवाल उठ गया, पब्लिक हो गई है डिटेल्स, तो सुप्रीम कोर्ट तो जवाब मांगेगी कि बताइए भाई आपने पैसा हमें कैसे, किस कानून के तहत जमा करवाया। FBI को भी पूछना पड़ेगा कि कैसे ये पैसा आया और उनके टैक्स क्रेडिट भी नहीं हुआ और आगे कैसे चला गया। इनकम तो वहाँ उनके बिल्कुल ये खातों में पूछना डालनी पड़ेगी पड़ेगा। ना, बहुत से सवाल सामने आएंगे। और मलिक साहब, इसमें एक और जो एग्रीमेंट जो समरी है शहजाद अकबर साहब की, उस समरी में भी एक चीज लिखी गई है और वो बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने वो कैसे इस समरी में ये चीज लिखी। उन्होंने कहा कि हम जो है वो NCA ने अप्रोच किया है हमें। NCA जो है वो जो मलिक रियाज साहब जो भी उनके कौंसल हैं, उन्होंने UK में जो है वो अप्रोच करके ये कहा है कि हम आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की अमाउंट है हम उसको देना चाहते हैं। लेकिन साथ जो अगली बात जो समरी में लिखी गई है वो बड़ी अजीब है। वो ये लिखते हैं कि विच इंक्लूडेड ऑल द फ्रोजन अकाउंट्स टू बी सरेंडर्ड एंड रिपेट्रिएटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट देयर लायबिलिटी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर डेटेड 13 मार्च 2019 और 21 मार्च 2019। यानी इस समरी में बेसिकली ये एक फैक्ट को ट्विस्ट किया गया है और गलत अंदाज में बयान किया गया है। यानी जो बरतानिया में जो अमाउंट रिकवर हो रही है उस अमाउंट को ये लायबिलिटी जो कराची की जो बरिया टाउन की थी उसके साथ तो किसी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं था। असल में सारी जो इसमें वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है ना कुंडी, इसके अंदर जो टेक्निक है वो सारी वो यही यूज़ की गई है कि वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी से जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है उसको और साथ ही अगले ही उसका जो 3 लाइनें डाली हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेंडिंग केस से जोड़ के सारी ट्रांजैक्शन को गोलमोल करके फारिग कर दिया। और इसमें एक और चीज देखें कि इस ऑर्डर, ये जो समरी बताती है वो बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहले से पास हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो सेटलमेंट के हैं बज़ाहिर वो इस अंदाज में है कि जो कराची में आपने जमीनें कम कीमत पर खरीदी हैं उसके आप पैसे अदा करेंगे। उस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का वो NCA जो पैसे लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का वो हिस्सा भी नहीं है। ना ही उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एग्रीमेंट रखा गया है कि हम उनके साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। वहां तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सिंपल इतना सारा है। क्या नैब को इसके ऊपर कोई सवाल पूछ सकता है? नैब को क्वेश्चन किया जा सकता है इसके ऊपर? कौन सी ऐसी अथॉरिटी या फोरम है जो नैब को क्वेश्चन करेगी कि आपने ये ट्रांजैक्शन के ऊपर आंखें क्यों बंद रखी? ये बिल्कुल, अब फिलहाल तो ये मैटर अगर ये सारी इस अंदाज में किया गया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। लेकिन दूसरी तौर पर ये बहरहाल नैब की भी जिम्मेदारी बनती थी कि नैब ने भी देखें जानबूझकर इस केस में आंखें बंद की हैं। आंखें इस तरह बंद की हैं कि उनको ये पता है कि ये डील किस अंदाज में हो रही है और नैब का ये काम था कि इन चीजों को दरियाफ्त करता कि वो पैसा जो आ रहा है, जो बरतानिया से आ रहा है, मलिक साहब के जो अदा कर रहे हैं, जिस पर सेटलमेंट हो रही है, वो पैसा तो एक अलग क्राइम है। उसको हम कैसे ले सकते हैं, बैरियर टाउन की इसके साथ नथी कर सकते हैं। नैब बदकिस्मती से नैब वो उस पैसे की जो रिकवरी जो NCA के थ्रू हो रही थी उसको बैरियर टाउन में यहाँ एडजस्ट करके छलांगे लगाता रहा पूरी कौम के सामने। सही। और नैब ने बार बार अपनी रिपोर्टों में उसको सालाना रिपोर्टों में अपनी कारकर्दगी के तौर पर यह जाहिर किया। इमरान शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। अब मेरी दिली दुआ भी है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ये सारा रिकॉर्ड इनसे तलब करे ताकि ये मौजूदा जो हुकूमत है ये भी इस पर सियासत ना करे। पहलों ने जो गलत काम किया है उसको भी जानने के लिए और जो असल हकायक हैं वो कौम को आगाह करने के लिए किसने कहाँ ख़राबी की, सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस ले और पूरा रिकॉर्ड पब्लिक भी करवाए। साथ पब्लिक तो खैर कैबिनेट के इजलास के बाद फैसले के हो गया, लेकिन इसको बाकायदा इसके जो लीगल एक्शन है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये गोल गोल घुमा के 50 अरब गायब किया है उनके खिलाफ इनिशिएट होना चाहिए। इसका इंसाफ तभी होगा, वैसे इसका इंसाफ नहीं हो सकता।